नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। ऑक्सफोर्ड स्कूल जीटी रोड बेवर में जैविक अभियान किसान जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। बेवर 5 अक्टूबर 2025 जीटी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल बेवर के प्रांगण में आज एक प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यक्रम जैविक अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों में जैविक खेती के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जितेंद्र सिंह बैस, MD ऑक्सफोर्ड स्कूल, श्री राघवेंद्र सिंह तथा मुख्य कृषि विशेषज्ञ श्री निर्दोष जी उपस्थित रहे। इन सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बन गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक सम्मानित कृष्णगण भी उपस्थित रहे, जिनमें श्री लाल जी, श्री शिवराज सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री रामगोपाल जी, श्री यथार्थ भारद्वाज जी, श्री अंशुमन, श्री राजनेश जी तथा श्री प्रकाश प्रधान नगला परम शामिल रहे। इन सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से कार्यक्रम को की गरिमा और बढ़ गई। मुख्य कृषि विशेषज्ञ श्री निर्दोष जी ने अपने संबोधन में बताया कि आज की रासायनिक खेती ने मिट्टी की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की जैविक शक्ति घट रही है, जिससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन गुणवत्ता और पोषण मूल्य में कमी आती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खेती में जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम के अर्क और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करें, ताकि भूमि की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता दोनों बनी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह बैस, MD ऑक्सफोर्ड स्कूल ने कहा कि जैविक खेती न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करती बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। श्री राघवेंद्र सिंह ने किसानों को सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी किसानों सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। यह जैविक अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत साबित हुआ, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ भोजन और सतत खेती की दिशा में एक सशक्त कदम है। जैविक खेती ही भविष्य की खेती है। इससे मिट्टी बचेगी, किसान बचेगा और जीवन बचेगा। हेलो, मैं अखिलेश की पत्रकार से बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। डायरेक्टर के साथ माल्यार्पण का स्वागत। मैं चाहता हूँ अगर पीछे वाले लोग आगे की चेयर खाली है इधर आ जाए तो ठीक रहेगा। आप लोग भी पीछे आगे चेयर खाली है, इधर आइए। विनम्र अनुरोध है, लगभग मेरा सेशन रहेगा 45 मिनट का, और मैं आपसे अनुरोध इस बात का कर रहा हूं कि मोबाइल जिस किसी के पास भी है, लगभग सभी के पास है, ये ऐसा दूरभाष यंत्र है, बीच में डिस्टर्ब करेगा, थोड़ी देर के लिए उसको साइलेंट करें। हो सकता है मेरे ही दिमाग में कोई बहुत अच्छा पॉइंट आया, शायद मेरे ही दिमाग से छूट जाए, मैंने बैठ के अपना साइलेंट कर दिया है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, युवा साथियों के लिए प्यार भरा नमस्कार। जितने भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के जो हमारी बात चल रही है, जैविक खेती को लेकर के, एक अपने अंदर खुद में एक प्रश्न पैदा करो कि मुझे बोला जा रहा है कि मैं अगर ऑर्गेनिक करूं तो क्यों करूं। एक अपने अंदर प्रश्न पैदा करो कि मेरा काम तो जैसे भी ये चल ही रहा है ना,
खेती तो जैसे भी ये कर ही रहे हैं ना, व्यवस्थाएं तो जैसे भी वो चल ही रही हैं। मुझे अगर बदलने के लिए बोला जा रहा है, ये बदलाव अगर हम करें तो क्यों करें, ये प्रश्न अपने अंदर एक पैदा करोगे। कुछ तो व्यू आएगा माइंड में। मैं ऐसे भैया के लिए एक बार ताली चाहूंगा जो खुद के लिए तो स्वस्थ भोजन खाने के लिए ऐसा पैदा कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं ये तो माइंड में गया है कि रासायनिक से पैदा किया हुआ फल सब्जी अनाज हमारे लिए हानिकारक है। भैया फिर भी बैठे थे, किधर गए? अभी आपके पास में इनको बुलाया था आपने। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग विनय जी, कोई बात नहीं, अभी हर किसी के दिमाग का ये प्रश्न है कि मैं ऑर्गेनिक करूं तो क्यों करूं, सही है गलत? सभी के दिमाग में जा रहा है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरी बात हो सकता है जब तक मेरी बात पूरी होगी लोगों के क्वेश्चन शायद है समाप्त हो सकते हैं। अगर किसी तरीके होना चाहिए, लगभग वही आ रहा है। हम माने कि जैविक से लोगों को ये डर लगता है कि कहीं हमारा उत्पादन कम न हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे 2 दाने 4 दाने हमारे बढ़ के हो सकते हैं, हमारे 2 दाने 4 दाने बढ़ के हो सकते हैं। हमारी भूल है। हमारी जब खेती पहले होती थी तो ऐसा नहीं कि हमारे जो पूर्वज आज दुनिया में नहीं है, वो हमारे बीच से चले गए, उन्होंने जो खेती करी थी वो खेती पैदा कम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने जैसे केमिकल आया तो केमिकल को देख करके कि हमारी काली फसल होती है, हमारी फसल ज़्यादा लहराती है, तो उसको देख करके मान लीजिए हमने आज केमिकल का उपयोग बड़े रूप में कर दिया। जबकि अगर हर व्यक्ति का भूख का औसत होता है कि कोई 4 रोटी खाता, कोई 5 रोटी खाता है, तो इतना ही खा सकता है, न कि अगर उसे 5 की जगह 10 रोटी ना दे दी जाए, क्या वो खा सकता है? अगर खा भी जाए तो उसे दिक्कत होगी। हमारी जमीन जो है आज बीमारी जमीन हुई है, तो उसका भी कारण है किसान ने एक दूसरे को देखते हुए केमिकल का अत्यधिक जो प्रयोग किया है। तो क्या आप जानते हैं कि जमीन हमारी या हमारी फसल जो भी हम फसल करते हैं, क्या वो सारा का सारा केमिकल वो अपने में यूज कर पाती है? जैसे मान लो अभी आलू के खेत में 5 बीघे में 5 बोरी डाली जा रही हैं, क्या उसका पूरा उपयोग हो पाता? नहीं हो पाता ना। लोग लगे हैं कि हमारा केमिकल से उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं। हमारे बीच में जब शुरुआत हुई थी तो देसी बीज थे। आज रिसर्च हो कि तमाम ऐसे फार्म हाउस हैं, वहाँ से रिसर्च हुई, हमारे उन्नत बीज बनाए गए, और जब उन्नत बीज आए हमारे बीज तो हमारा उत्पादन बढ़ा। केमिकल जरूरी है, लेकिन जरूरी के साथ साथ इतना जरूरी नहीं था कि हमने बढ़ते क्रम में आज जो किलो 4 किलो 5 किलो के हिसाब से डालना था और हम बीघा बोरी पे आ गए, ये हमारा मामले कोई तरीका नहीं रहा। लोग मानते हैं कि पैदावार ज़्यादा हो रही है, लेकिन पैदावार केमिकल से नहीं, हमारे उन्नत बीज हो गए हैं। शुरू में पानी की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, आज खेत खेत पर बोरिंग भी हो गई है। पानी की व्यवस्था जब चाहते तब हम पानी लगाते हैं, और वो फसल को मान लीजिए पहले 2 साल में 2 फसल होती थी या 1 फसल करते थे, आज 3-3 4-4 फसल देते हैं। क्या हमारी मिट्टी ये बीमार नहीं हुई? लगातार हमारा केमिकल डाला जा रहा है, जिससे मिट्टी भी बीमार हो रही है। और मिट्टी के साथ साथ आज आम जनमानस में जो बीमारियां पैदा हुई, क्या मान लो इस चीज़ को हर किसान समझने लगा है। लेकिन अभी अगर उससे कहा जाए, मैं जगह गांव जाकर के मान लीजिए अपनी जानकारियां देते हैं लोगों को कि भाई थोड़ा सा बदलो। हम नहीं कहते कि मान लीजिए 50 बीघा है, 100 बीघा है, आप पे 200 बीघा है, आप 5 बीघा 10 बीघा, अगर 100 बीघा है तो आप 10 बीघा करके दे दीजिए, अगर 50 बीघा है 5 बीघा करके दे दीजिए। थोड़ा अपने परिवार को तो बचाइए। जब हम सारे किसान, हमारा 75% हिंदुस्तान में किसान खेती करता है, और जब खेती कर रहा है तो हमारे पास जब ये खेती एक दिन पैदा करना बंद कर जाएगी तो हम किसान का किस बात के किसान रह गए? तो हमें ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा उपयोग शुरू करें। जब हमें लगे कि हमारा उत्पादन ही सही हो रहा है और फसल
का स्वाद भी बदल गया है। तो जमीन को हमें सुधारना ये बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त हमारे बीच हमारा WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मानना है अगर किसान 10 से 15 साल या 20 साल यही बढ़ते क्रम में चला गया केमिकल डालते तो एक ही बीमारी ऐसी होगी जो हम आप पर झेलेगी नहीं। कैंसर का आपने नाम सुना होगा, कैंसर कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। क्या कैंसर शराब पीने से, गुटखा खाने से या तंबाकू खाने ही से कैंसर हो रहा है? ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो कम उम्र के बच्चे उनको भी कैंसर हुआ, माँ के पेट से भी कैंसर शुरू हुआ लोगों को। तो क्या मान लीजिए आने वाला भविष्य जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे हमारे बीच, हमारी आगे की पीढ़ियाँ आएंगी, हम उनको जहर देकर अगर जाएंगे तो क्या हम बहुत बड़ा अच्छा काम करके जाएंगे? तो हमें आपको बदलना चाहिए। इसी के साथ आए हुए सभी किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई साहब के द्वारा आप लोग आए हैं और जागरूकता अगर दी जा रही है तो उसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत समझें। धन्यवाद। केमिकल नहीं लगाया हुआ, कहते हैं किसी तरह उसका जैविक ही लगा लागत मैंने नहीं ये लागत कम रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।